अकु श्रीवास्तव, मुझे ये बताइए कि पंजाब और दिल्ली दो ऐसी टेरिटरी जहां कब्जा है आम आदमी पार्टी का, लेकिन दोनों ही जगहों पर लोकसभा चुनाव में, ना दिल्ली में और ना पंजाब में, लोकसभा चुनावों में तो आम आदमी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला नहीं। इस गिरफ्तारी से, इस ड्राइव से पंजाब और दिल्ली में क्या बदलेगा? देखिए गर्मा जी, जहां तक मैं दिल्ली से शुरुआत ना करके, क्योंकि दिल्ली को बताने वाले हमारे दोनों साथी जो हैं वो बहुत डिटेल में उसको बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इधर उधर की बात होगी वो पंजाब में होगी। पंजाब के साथ क्या है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास में लोकसभा सीट के नाम पर एक सीट है जालंधर की, और सरकार है उसकी वहां पर, और वो सरकार अरविंद केजरीवाल की है। नाम के लिए वहां पर अभी तक भगवंत मान बैठे हुए हैं और भगवंत मान अपने तरीके से करते आ रहे हैं। धीरे धीरे वो एसेट करते नजर आ रहे हैं और उनकी एक स्थिति बनती चली आ रही। नहीं तो ये पूरी सरकार अरविंद केजरीवाल के नाम पर रही। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वहां जो स्थितियां हैं, 13 सीटें हैं वहां पर, और 13 सीटों में जो बाकी दावेदार हैं वो भी टूट फूट से ग्रस्त हैं। उनके भी इतनी, किसी की उम्र ज्यादा हो गई है, किसी का इतना अभी उम्र हुई नहीं है कि वो वोट देने वाला हो। तो वहां दो तरीके का राजनीतिक पार्टियां हैं। एक है मतलब अकाली दल बादल है, तो वो, उसकी स्थिति बिल्कुल अजीबोगरीब है और वो बहुत ही बुरी दुविधा में घूम रही है। कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी, उसके जो जगह है, जमीन है, वहां वो काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। कांग्रेस की सरकार अभी कुछ महीनों पहले तक थी, और लेकिन वो ऐसी ध्रुवतारा से बिल्कुल खत्म हटाई कि वो नजर ही नहीं आ रहा है मामला, कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। अब कौन बचता है? तो बचते सिर्फ जो है वो आम आदमी पार्टी बचती है, और उसके अलावा भाजपा थोड़ा बहुत बचती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी बड़ी स्थिति में भी कोई बहुत बड़े स्तर पर वहां प्रभाव छोड़ पा रही है, ये अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं इसी से तो सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, सामान्य गणित लगाने वाला आदमी दिल्ली और पंजाब को एनालाइज कर रहा था इस गिरफ्तारी से पहले कि इस गिरफ्तारी को गिरफ्तारी से पहले जो एनालाइज कर रहा था वो ये कि भाई कुछ भी हो सकता है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ये गिरफ्तारी क्या गेम चेंजर होगी क्या? ये गिरफ्तारी गेम चेंजर हो सकती है। हाँ। लेकिन अभी तक पिछले 3 दिन में कोई ऐसी बहुत बड़ी सुगबुगाहट नहीं। इत्तेफाक से इसी 3 दिनों में पहले दिन में जलंधर में ही था, और जब जलंधर में था तो वहां जो भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग विरोधी जो गुट है वही उस पे नजर आ रहा था। बाकी का तो फिर ये था, कोई अपने अपने तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था वो भारतीय जनता पार्टी की तरीके से बात कर रहा था, और जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी था वो विशुद्ध रूप से इनके विरोध में था और अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में था। हाँ। तो ये आप अभी नहीं कह सकते कि किस करवट होगा, लेकिन तय है कि अगर थोड़ी सी भी ठीक ठाक तरीके से कोशिश की जाएगी तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से ज्यादा, मैं फिर इस बात पे जोर दे रहा हूं, दिल्ली से ज्यादा पंजाब में इसका फायदा उठा सकती है। नहीं, लेकिन वो कोशिश करने वाली सूरत अकूत नजर आ रही है क्या? अभी जिस सूरत में सेकेंड इन कमांड कोई है नहीं। वही मैं कह रहा हूं, आज वहां पहले एक तो ये कि जो सेकेंड इन कमांड थे राघव चड्ढा एंड कंपनी, वो वहां पर अभी नजर नहीं आ रहे हैं। उनको या तो अब थोड़ी एंट्री बैन है या जो भी है, वहां पर उस तरीके से सक्रियता उनकी नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल यहां पर करने की कोशिश कर रही हैं, वो सुनीता केजरीवाल नामक कोई आदमी या खुद भगवंत मान अभी उस तेजी से समझ में सामने नहीं आ पा रहे हैं कि चीजें सामने दिख सके। और सबसे बड़ी चुनौती इसलिए पंजाब में कि पंजाब में पहले ही चरण में चुनाव हो जाने होंगे वहां पर। हाँ। तो कुल मिला के जो आप ये कह रहे हैं भाई पार्टी कौन संभालेगा, वो ड्राइव जो नजर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है।